चलिए बेटा, आंसर्स ऑफ वर्कशीट नंबर 40 ये और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको जिस वर्कशीट में दे रखा है, ये घनाकार डिब्बे का किनारा जो है वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर लंबाई का। यानी पहले प्रश्न में आपको एक घन दे रखा है जिसकी जो भुजा की लंबाई है वो आपको दे रखी है, एल जो है वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और एक घनाकार यानी घनाभ भी है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो आपको दे रखी है बेटा 12.5, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये आपको घनाभ की दे रखी है। अब आपको निकालना है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो बेटा चलिए हम इनका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो पार्श्व जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपका हो गया 4 इंटू एल का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 10 इंटू 10, यानी ये हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने निकाला है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैंने इसका तो निकाल लिया घन का, अब घनाभ का भी निकालना है बेटा। तो घनाभ का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 इंटू एल है आपका बेटा 12.5, बी है आपका 10 और हाइट दे रखी है 8। ठीक है बेटा, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 12.5 और 10, ये हो गया 22.5 और ये हो गया 8। तो अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका निकल कर आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो आपसे पूछ रहे हैं इसमें कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो आपको पता लग रहा है कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना अधिक है बेटा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। 40 क्यों लिखा बेटा मैंने, क्योंकि इसका 400 है, इसका 360 है, तो 40 ही तो ज़्यादा हुआ। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। इसमें बेटा इसी का बी पार्ट अगर आप देखो तो इसमें आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पता करना है कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कम है, किसका कम है और कितना कम है। तो वही बेटा हम घन का भी और घनाभ का भी, दोनों का हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी फाइंड आउट करेंगे। तो घन का हो गया 6 इंटू एल का स्क्वायर और इसका हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 इंटू 10, यानी ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देखो अगर हम इसमें वैल्यूज़ डालें तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। अब इसमें बेटा सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हो गया 125, ये हो गया 80 और ये हो गया 100। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 305 से, क्योंकि इन तीनों को ऐड करके आ गया 300। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा 305। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 305, ये आपका आंसर आ गया है इसका 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको पता लग रहा है कि इसमें घन का जो क्षेत्रफल है वो कम है घनाभ के क्षेत्रफल से। और कितना कम है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 600 है, ये 610 है। तो आप लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। अब इसमें बेटा सेकंड क्वेश्चन है, वो और डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। लंबाई दे रखी है 6 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर और ऊंचाई आपको दे रखी है 4 मीटर। अब आपको निकालना है इस कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे PSA। इसका फॉर्मूला है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है बेटा, अब आप इसे सॉल्व करिए, वैल्यूज़ डालिए इसमें 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6।
अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 30, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 24 और फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों को तो दैट इज़ 74, ये प्लस कर दिया तो 74 और 74 की इंटू 2 से तो ये आ गया आपका 148 मीटर स्क्वायर। ये आपका आया बेटा कुल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको क्या निकालना है, इसमें आपको वही निकालना है कि इस कमरे की हमें क्या करनी है, दीवारों पर और छत पर हमें सफ़ेदी करानी है। दोबारा जैसे हमने वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में भी किया था, अब हम दीवारों की सफ़ेदी करवाना चाहते हैं बेटा बी पार्ट में। तो सफ़ेदी करवाने के लिए हमें चाहिए होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। तो ये बेटा मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डाल रही हूँ 6 + 5 है ना × 4। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका 2 × 6 + 5 हो गया बेटा 11 × 4। तो ये जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ गया 88 मीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चे, अब आ गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये मगर ये अभी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि अभी हम दीवारों की ये 4 दीवारों को ही हमने सफ़ेदी करवाई है, मगर अभी छत तो रह गई। और छत अगर आप देखोगे तो ये आयत की शेप की है बेटा, और आयत का फॉर्मूला आप सबको आता है छत का क्षेत्रफल। छत का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है क्योंकि छत जो है वो आयत की शेप में है और आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 6 × 5 यानी 30 मीटर स्क्वायर। तो यानी कुल सफ़ेदी करवाने के लिए जो क्षेत्रफल हमें चाहिए, ठीक है, कुल क्षेत्रफल सफ़ेदी के लिए, ठीक है, जो कुल क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं सफ़ेदी के लिए वो हो जाएगा बेटा आपका ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपका ये जो छत का क्षेत्रफल है। इन दोनों को, पार्श्व हमारा चारों दीवारों का 88 निकला था और ये छत का हमारा निकला था 30। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 118 मीटर स्क्वायर। बट बेटा अभी हमें व्यय भी निकालना है कि हमारे टोटल हमें कितने पैसे लगेंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर के आपको जो पैसे दे रखे हैं यहाँ पे दे रखे हैं 5 रुपये। ठीक है, यानी अगर आप 1 मीटर स्क्वायर की सफ़ेदी करवाओगे तो 5 रुपये लगेंगे। तो हमें तो 118 मीटर की करवानी है, तो उसका जो पैसे लगेंगे वो होंगे 118 × 5, यानी जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 590 रुपये। ठीक है बेटा, तो ये आपके आंसर्स हो गए वर्कशीट के दोनों क्वेश्चंस के। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।